So hello everyone, welcome to my channel. So today in this video I'm going to share some self-care tips for teenage girls. Tip number 1 is skin first. मैं भी पहले सोचती थी कि मेकअप लगाने से सब अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब स्किन ही टायर्ड या डल होना तब कुछ भी प्रॉपरली नहीं बैठता. इसलिए बेसिक्स पे फोकस करो. देखो, तुम्हें ना बस बेसिक स्किन केयर की ज़रूरत है. इसमें फर्स्ट स्टेप विल बी फेस वॉश, देन मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन. दैट्स इट. नो नथिंग फैंसी, ज़्यादा कुछ नहीं करना है. यू डोंट नीड दैट 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन, ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रोडक्ट्स बार बार चेंज मत करो. मैं लिटरली हर वीक कुछ नया ट्राई करती थी, उससे स्किन इरिटेट हो जाती थी और मुझे लगता था कि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे. बट प्रोडक्ट्स चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. स्टिक टू सम ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स. तुम एक बार इन्वेस्ट करो अच्छे प्रोडक्ट्स में एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स. सेकेंड टिप इज़ वाटर, पानी. आई नो तुम सब भी यही सोच रहे होगे, हाँ ये तो पता ही है, ये तो सभी बोलते हैं, बट सच में पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट मीन्स प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर. सो प्रॉपर वाटर इनटेक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे स्किन फ्रेश वगैरह लगती है, लिप्स ड्राई नहीं लगते हैं, ओवरऑल बॉडी वेट भी कंट्रोल करती है. ऐसा मत सोचो कि तुम एकदम से 3 लीटर पानी पीने लग जाओगे. बस अपने पास एक बॉटल रखो, सिप सिप करके पानी पियो एंड थोड़ा ध्यान रखो कि वाटर इनटेक भी बहुत नेसेसरी है. टिप नंबर 3 विच इज़ स्लीप. आई नो कि ये सब चीज़ें जो भी मैं तुम्हें टिप्स दे रही हूँ, दे आर वेरी नॉर्मल एंड वेरी बेसिक, बट येट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल यू. क्योंकि यही छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैटर करती हैं इन डेली लाइफ, जिस पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं ढंग से. क्योंकि आई नो दिस टीनेजहुड, इतनी सारी स्टडीज़ का प्रेशर है, स्टडीज़ के बाद कॉलेज का प्रेशर है, एग्ज़ाम्स, एवरीथिंग. आई नो स्लीप डिस्टर्ब हो ही जाती है. एंड आई नो तुम्हारी रील स्क्रॉलिंग की दिक्कत, शॉर्ट स्क्रॉल करना, रील स्क्रॉल करना, आई नो ज़्यादातर लोग करते होंगे एंड कुछ नहीं भी करते होंगे, बट लेट्स स्टिक टू आवर स्लीप. ये मैं भी परफेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, सच बताऊँ तो. जैसे लेट नाइट स्क्रॉलिंग इतना एडिक्टिव हो गया है ना, बट उसका इफ़ेक्ट नेक्स्ट डे फेस पे दिख जाता है. आईज हैवी, डार्क सर्कल्स, डल स्किन. टिप नंबर 4 इज़ मूवमेंट. मूवमेंट, जिम जाना ज़रूरी नहीं है, सीरियसली. आई नो तुम सब कहोगे दीदी जिम जाने का इतना टाइम नहीं है, स्टडीज़ से ही फोकस नहीं हटता, जिम कहाँ से ज्वाइन करें. ऑनेस्टली मैं भी रोज़ जिम नहीं जाती, पर मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा मूवमेंट करो. मूवमेंट बेसिकली क्या कहना चाहते हो? बेसिकली इट मीन्स थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन. आई नो कहना आसान है, करना मुश्किल, बट आई नो दिन में तुम एटलीस्ट अपने लिए 10 से 15 मिनट निकाल ही सकते हो. स्टार्ट विद 10 to 15 मिनट्स का ईजी रूटीन, जिसमें तुम थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा मेडिटेशन, एंड उसके बाद कुछ अच्छे फ्रूट्स एंड कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट से तुम धीरे धीरे करोगे एंड यू कैन स्ट्रेच योर टाइम लिमिट टू 5 मिनट्स एक्स्ट्रा अदर डे. जैसे आज 10 मिनट तो कल 15, फिर 20. भाई ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. आई नो थोड़ा थोड़ा करके हम अपने शेड्यूल में से अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, बिकॉज आवर बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. सो उसको मूवमेंट में लाना, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करवाने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. घर पे एक्सरसाइज करना इज़ वेरी गुड. अरे इफ़ यू आर नॉट जॉइनिंग एनी जिम एक्सेट्रा, नथिंग फैंसी, घर पे बस आराम से अपना रिलैक्स कुछ बढ़िया गाने वाने चलाओ, थोड़े बॉलीवुड, हिप हॉप, जैज़, एंड जस्ट डू योर एक्सरसाइज. ठीक है. एंड एक्सरसाइज के बेनिफिट्स तो भाई काउंट भी नहीं कर सकती. इतने सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे नेचुरल ग्लो आता है फेस पे, यू नो बॉडी अच्छी रहती है, बॉडी हेल्दी रहती है, फेस पे ग्लो दिखने लग जाता है आपको, एंड माइंड फंक्शन अच्छे से करता है, फ्रेश फील होता है आपको. सो दिस वॉज अबाउट मूवमेंट. लेट्स कम टू आवर टिप नंबर 5 विच इज़ फूड. खाने के केस में ना ओवर स्ट्रिक्ट मत हो जाना. जैसे कि इफ़ यू आर अ स्लाइटर चबी गर्ल फॉर एग्जाम्पल, तो एकदम तुम डाइटिंग करने लग जाओ, एकदम कीटो डाइट पे आ जाओ कि एकदम तुम अपने आप को स्टार्व करवा रही हो, तुम्हें भूख लग रही है बट तुम खा नहीं रही हो. दैट्स नॉट अ गुड थिंग. और एट द सेम टाइम इफ़ यू आर वेरी स्लिम और साइड, ठीक है, तो तुम
ओवर ईटिंग कर रही हो जस्ट टू लुक मोर गुड, जस्ट टू फील गुड। नो, तुम्हें फूड अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से खाना है, लाइक बॉडी टाइप के हिसाब से, अब वो कौन बताएगा। देखो, हमें डेली लाइफ में एंड डेली रूटीन में जितना प्रोटीन, जितना कार्बोहाइड्रेट्स की नीड होती है, तुम इन सभी टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक में मुझे पूछ सकते हो कि दीदी आपने कहा था फूड, तो अपनी डाइट एंड हेल्दी डाइट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ लॉन्गर वीडियो ऑन दैट। तो कहाँ थे हम? तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अवॉइड जंक फूड। आई नो मैं भी नहीं कर पाती हूँ, बट यू नीड टू। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर पाती हूँ, आई एम डूइंग इट। थोड़ा हार्ड है बट वी विल मेक इट। देखो, शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि अरे यार थोड़ा सा चिप्स खा ही लेते हैं, किसको क्या पता चलता है। ओके, ट्रू टू योरसेल्फ, ट्रू टू योरसेल्फ, नॉट टू अदर्स। ठीक है, किसी और को हमें इम्प्रेस नहीं करना है, हमें किसको इम्प्रेस करना है, इज अस, दैट्स इट। ये तुम ध्यान में रखो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। आई नो दिस सोशल मीडिया का ज़माना, यूट्यूबर्स एंड ऑल दैट, तुम्हें यूट्यूब वीडियोस देख कर लगता होगा कि वाह यार क्या बॉडी है, व्हाट अ स्लिम ट्रिम आवर ग्लास बॉडी एंड ऑल दिस स्टफ। तुम्हें लगता होगा कि यार मैं ऐसे क्यों नहीं हूँ। ऑनेस्टली पहले मुझे भी बहुत लगता था कि यार मेरी बॉडी टाइप अच्छी नहीं है। इन सेलिब्रिटीज़ को देखो, आई नो दे ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर इट। इट्स नॉट कि उनको भी सब कुछ गॉड गिवन है या स्पून फिडेड है। आई नो दे वर्क फॉर इट, बट हम सिटिंग एट द होम वी कांट से कि हमारी बॉडी में कुछ दिक्कत है। नो 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 नो, डोंट बी दैट वे। तुम्हें सेल्फ पॉजिटिव रहना है कि भाई सेल्फ पॉजिटिविटी, सेल्फ अवेयरनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ नेग्लिजेंस। तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो रही है, तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, स्टिल यू आर थिंकिंग कि भाई मैं तो प्रो हूँ। ये सब तो भाई सेल्फ पॉजिटिविटी में आता है? नहीं, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ नेग्लिजेंस। सेल्फ पॉजिटिविटी इज़ आपके अंदर जो भी कोर वैल्यूज़ हैं आप उनको एम्ब्रेस करो। आप जैसे दिखते हो आप उस चीज़ को एम्ब्रेस करो एंड अपने बेटरमेंट के लिए वर्क करो। जैसे फूड हैबिट्स के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम डेली हमारी गुड डाइट रख सकते हैं। जैसे फूड में फ्रूट्स खाना ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम क्या अच्छा फूड खा सकते हैं। सो टू डू दैट वी नीड टू मेक अ प्लान फॉर अस। अगर आप प्लान भी ना बनाओ तो बेसिक यू कैन डू इज़ टू अवॉइड जंक फूड। जैसे आप संडेज को खा सकते हो या चीट डे मना सकते हो, लाइक once in a week, not daily. Okay, try to eat more dietary fibers, more fruits, जो seasonal fruits that are very important for your skin as well as body as well as mind. सब चीज़ें interconnected है। तुम एक चीज़ अच्छी करने लगोगे, सारी चीज़ें अपने आप अच्छी फंक्शन करने लगेगी। एंड प्लीज़ प्रो टिप, मील्स स्किप मत करना। अपना ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर टाइम पे लो। यू नो, बी ऑन टाइम। आई नो कि हैक्टिक शेड्यूल्स में टाइम नहीं मिलता है, बट ट्राई टू मेंटेन इट, ट्राई टू डू इट, यू विल फील गुड। ठीक है, और अगर तुम मील स्किप करने लगोगे तुम्हारी एनर्जी नहीं मिलेगी, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी काम नहीं करेगी, तो क्या फ़ायदा ऐसी मील स्किप करने का जिसके बाद तुम्हें एनर्जी नहीं मिले। तो जो तुम बॉडी को दोगे वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो अपनी फूड हैबिट्स को अच्छा करो एंड गुड फूड को इंटेक करो। फॉर डिटेल वीडियोस तुम मुझे कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर बनाऊंगी। टिप नंबर 6 इज़ हेयर केयर। हेयर केयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है, बट आई नो कि तुम सबको भी ये शिकायत रहती होगी, एंड नहीं है तो यू आर वेरी लकी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट आई नो कि इस हेक्टिक टीनेज लाइफ में, आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि टीनेज लाइफ हेक्टिक तो होती ही है। 10th बोर्ड, देन 12th बोर्ड एंड 9th भी कुछ कम नहीं होती। तो भाई हेयर केयर का कुछ टाइम ही नहीं मिलता कि भाई चलेगा बस ऐसे ही। तो हेयर केयर टिप्स के लिए भी मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो बना दूँगी, तो वो तुम देख लेना जाके। बट क्या हम हेयर को अंडर एस्टिमेट करते हैं? किसी हद तक यस, चूँकि हम ऑनलाइन क्रीम्स,
सीरम्स वगैरह तो मंगवा लेते हैं, बट व्हाट अबाउट हेयर्स? हाँ, तो फॉर दिस इफ़ यू डोंट हैव हेयर इचीनेस और एनीथिंग दैट, या तुम्हारी डर्मेट ने मना कर रखा हो कि हेयर में ऑयलिंग मत करो, तो तुम ट्वाइस इन अ वीक ऑयलिंग कर सकते हो, बट मेक श्योर कि तुम उस ऑयल को अपने बालों में रहने मत दो। मतलब जैसे आज तुमने रात को ऑयलिंग की, देन अगले दिन तुम उसको सुबह वॉश कर लो, बिकॉज ऑब्वियसली तुम उसको रहने भी कैसे दे सकते हो, क्योंकि तुम्हें स्कूल जाना है तो तुम्हें वो ऑयली लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यू कैन डू इज use a bamboo brush or use a wooden comb instead of that plastic fancy combs, क्योंकि bamboo brush, bamboo combs and wooden combs से बीच बहुत कम हो जाते हैं। Isn't that good for us? Tip number 3 we have is use silk scrunchie while sleeping, ताकि वो हेयर डैमेज से बचाएं। एंड अपनी जब भी तुम घर पे हो या जब भी तुम रिलैक्स मोड में हो, अपने हेयर्स को बहुत लोअर टाई करो, ताकि वो अगर तुम उनको हेयर लाइन से टाइट तो वो हेयर लाइन से एक्सीड होना चालू हो जाते हैं हेयर्स। एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी कि अपने बाल को क्लीन रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्वाइस इन अ वीक यू हैव टू शैम्पू योर हेयर, और रोज़ शैम्पू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शैम्पू आर ऑल केमिकल्स। अगर तुम होममेड शैम्पू यूज़ करते हो तो दैट्स ग्रेट, स्टिल यू हैव टू यूज़ दैम ट्वाइस अ वीक। नेक्स्ट स्टेप इज चेंज योर पिलो कवर्स, लाइक 2-3 दिन में अपने पिलो कवर्स बदलते रहो, बिकॉज उसमें बैक्टीरिया बिल्डअप होते हैं एंड वो स्किन के लिए भी अच्छी नहीं है, बालों के लिए भी अच्छी नहीं है। What is my last tip for you? 7th is confidence, baby girl. ये लास्ट है बट नॉट लीस्ट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज तुम ये सब करने के बाद भी तुम शायद अंडर कॉन्फिडेंट रह जाओ या तुम अपने आप पे अच्छा फील ना करो। तो दिस इज़ अ बिग थिंग कि तुम अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि येस आई एम गुड, आई एम डूइंग इनफ एंड आई एम वर्थ इट। ये सब स्किन केयर टिप्स के साथ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि भाई तभी तो तुम्हें फील होगा कि आई एम डूइंग इनफ। और सबसे पहली और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? कंपेयर टू योरसेल्फ ओनली कि कल तुम कहाँ थे, आज तुम कहाँ। एंड गुड टिप्स के लिए स्टार्ट रीडिंग बुक्स इफ़ यू डोंट रीड। यार मैं खुद भी इतना लेट रीडिंग शुरू की है, बट आई थिंक कि मुझे अपने टीनेजहुड में ये सब चीज़ें करनी चाहिए थी। एंड ऑनेस्टली मैं कह रही हूँ मेरे को टीनेजहुड में करनी चाहिए थी, बट स्टिल आई एम इन माई टीनेजहुड, लाइक लेट टीनेजहुड, बट आई नो what you teenagers go through and what are all the things you need to know. So yep, that was all it. And तुम्हारे लिए प्रो टिप कि भाई ऑनेस्टली जब तुम खुद का ख्याल रखते हो ना तो एक नेचुरल सा ग्लो आ जाता है, वो फोर्स नहीं होता, बस आ जाता है। तो बस इतनी सी बात है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किए बिना मत जाना, क्योंकि भाई मैंने इतने मुश्किलों से ये वीडियो तुम्हारे लिए तैयार की। मुश्किल तो नहीं थी, बट मुझे इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आई थी, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। मुझे ये सब वीडियो क्लिपिंग्स भी बहुत मुश्किल से मिली है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन कि तुम्हें और ऐसी वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए कोई नहीं लिखेगा, जिसको चाहिए वही लिखेगा। एंड अच्छे कमेंट्स कर देना। बाय गर्ली पॉप्स।